You make me feel so. हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। दोस्तों आज एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रोज़ाना मैं इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर आता हूं जो कि उर्दू में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। और अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको एक मैसेज आ जाया करेगा और बहुत आसानी से आप मेरी वीडियो तक पहुँच सकेंगे और देख सकेंगे। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को फ्लैश कैसे करेंगे, आप अपने फ़ोन में नया फर्मवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल के ड्राइवर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए ईजी वे ये है कि आप कीज प्रोग्राम है सैमसंग का, उसे आप गूगल से सर्च करके इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए कि फर्मवेयर, सम कंट्रियों में होता है दोस्तों के ऑफिशियल फर्मवेयर जो है वो अलाउ नहीं करते आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नया फर्मवेयर भी इंस्टॉल करना तो उसके लिए भी यही वे आपके लिए, आप इसी तरह जो है वो नया फर्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो फर्मवेयर आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा, sammobile.com। ये बहुत ही बड़ी साइट है और बहुत ही अच्छी साइट है दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों वो आपको हर टाइप के जो है वो फर्मवेयर मिल जाते हैं। आप इस साइट में जाएंगे तो आप देखें ये फर्मवेयर लिखा होगा, हर मोबाइल के आपको तकरीबन यहाँ पर मिल जाएंगे और लेटेस्ट मिल जाएंगे। चाहे दोस्तों वो आपकी कंट्री में ऑफिशियल फर्मवेयर ना भी आया हो लेकिन आप फिर भी अपने मोबाइल पे जो है वो फ्लैश कर सकते हैं नया फर्मवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आप अपने मोबाइल के जो है वो मॉडल नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ मॉडल, इसको आप सर्च कर लें। ये देखें कोई भी मैं सर्च करवा लेता हूँ, ये S3 पुराना मोबाइल है, इसको आप सर्च करवा के देख लें तो आपको देखें ये लिस्ट आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान की कंट्री ही हो, ये देखें आप किसी भी कंट्री का दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप सबसे अच्छा जो लेटेस्ट है वो जो सबसे ऊपर होगा उसे आप जो है इंस्टॉल कर लें। ये देखें S3 को जो है वो इस कंट्री में अलाउ किया हुआ स्पेन में 4.3 तक का, ठीक है, ये वर्जन भी कर सकते हैं आप। तो कोई भी मोबाइल है आपका दोस्तों आपने उसे सर्च करवाना है, सर्च में जब वो आ जाएगा तो सबसे ऊपर जो होगा फर्मवेयर उसे आपने इंस्टॉल करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये असल में काफ़ी बड़ी फाइल होती है, थोड़ा टाइम लेगी। तो ये देखें राइट साइड पे लिखा हुआ है फास्ट डाउनलोड, तो वो ये प्रीमियम के लिए हमने जो है रेगुलर करना है, तो आपने लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। ये देखें आपको सारी जो है वो डिटेल दे रहा है उस फ़ोन की, उस कंट्री की और वो वर्जन कौन सा है उसकी सारी डिटेल आ रही हो। आपने रेगुलर डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये है कि मुझे अभी चाहिए नहीं, मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। आज दोस्तों जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने फ़ोन को फ्लैश कैसे करना है, फर्मवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। मेरा जो ये कनेक्टेड फ़ोन है दोस्तों ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, इसे मैंने रूट किया हुआ है। दोस्तों मैं अपने नए फ़ोन को इसलिए रूट नहीं करता क्योंकि मैंने जो है वो बैंकिंग जो यूज़ करनी होती है, तो इसलिए जो मैं अपने नए फ़ोन को यूज़ नहीं करता। और अगर दोस्तों आप रूट के मुतालिक और जानना चाहते हैं और अगर आप अपना फ़ोन को रूट करना चाहते हैं तो आपको एक साइट बताता हूँ, बहुत ही अच्छी जो है वो एतमाद वाली साइट है और बहुत बड़ी साइट है XDA डेवलपर की। ये देखें यहाँ पर आकर आप विज़िट करें और यहाँ पर जो है वो आप अपने फ़ोन का मॉडल सर्च करवाएं। फॉर एग्जांपल ये देखें ये मैंने सर्च करवाया, उसके मुतालिक हर टाइप की जो है वो यहाँ पर जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप रूट करना चाह रहे हैं अपने फ़ोन को तो वो भी यहाँ पर आपको ये सारी देखें मिलेंगी, सारी डिटेल है यहाँ पर। ऑलरेडी अगर आप रूटेड रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये देखें नेक्स्ट पेज भी बहुत कुछ आपको आपके फ़ोन के मुतालिक आपको यहाँ से मिलेगा और आप जो है वो डाउनलोड करके जो है फ्लैश करवा सकते हैं। तो एक तो दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि आप इस साइट पर आकर चेक कर सकते हैं कि आपने अपने फ़ोन को रूट कैसे करना है। और दूसरा इसमें मेथड ये होता है दोस्तों कि बिल्ट इन जो है वो रोम्स भी आ रही हैं कि जिनमें पहले से ही रूट हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे फ़ोन में, ये फ़ोन मेरा पुराना है लेकिन फिर भी इसमें देखें ये चाइनीज़ बिल्ट इन रूट है, ये रोम है
इसमें बिल्ट इन रूट हुआ है पहले से ही, यानी कि रूट करके वो रोम बनाई गई होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ऐसी रोम से भी जो है वो आपको इस साइड पे भी जाकर मिल सकती हैं। इस साइड पे भी ऐसी बहुत रोम्स हैं जो आपके फ़ोन के मॉडल के साथ कंपैटिबल हों। सेम आपका मॉडल वही होना चाहिए, तभी आप वो रोम्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हम करने जा रहे हैं, अभी हम दोस्तों अपने फ़ोन में ऑफिशियल जो है वो फर्मवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस रोम में पहले से जो है वो रूट हुआ है, ये रूट करके बिल्ट इन बनाई गई है रोम। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने ऑफिशियल जो है वो फर्मवेयर इंस्टॉल कर रखा है इस साइट से, जो मैंने आपको बताई है sammobile.com। जबकि मेरे इस फ़ोन को जो है वो अलाउ नहीं है कि ये जो फर्मवेयर मैं इंस्टॉल कर सकूं, लेकिन ये देखें मैंने इस पे जो है वो 4.0 का, ये काफ़ी पुराना है, ये तब मैंने किया था, तो ये मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अभी हम इसे जो है वो फ्लैश करवाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों अभी जो है दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये कि मेरा फ़ोन कनेक्ट है और फिर मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने अपना फ़ोन ऑफ कर लेना है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन, होम और पावर इकट्ठा आपने प्रेस करना है। आप इकट्ठा प्रेस करने के बाद जैसे आपके सामने सैमसंग का लोगो आएगा आपने वहाँ पर छोड़ देना है, तीनों फिंगर को आपने छोड़ देना, तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा व्यू आएगा। और उसके बाद आपने वन टाइम जो है वो वॉल्यूम अप का बटन दबाना है, तो ये आप डाउनलोड मोड पर चले जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अपने फ़ोन को ऑफ कर जो है वो उसे मैं डाउनलोड मोड पर ले आया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमने ऑडियन में जाना है, आपने ये भी इंस्टॉल कर लेना है, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वरना इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आपने ओपन करना है। तो दोस्तों फ़ोन को डाउनलोड मोड पर लाने के बाद जो है अपने फ़ोन को कनेक्ट करवा लेते हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर IDE.com जो है यहाँ पर जो है येलो सा आ जाएगा, यहाँ फिर लाइट ब्लू सा आ जाएगा। अगर ना आए तो दोस्तों आप समझ लें कि आपके फ़ोन के ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए, तो आपको वो जो है ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। गूगल से सर्च करें या मैंने आपको बताया कि कीज़ प्रोग्राम वो इंस्टॉल कर लें, वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर लेगा। तो ये मैंने अपने फ़ोन को देखें कनेक्ट करवाया, तो ये देखें उसने रीड किया और साथ ही यहाँ पर निशान आ गया ब्लू का। उसके बाद दोस्तों हम फाइल सेलेक्ट करवा लेंगे, या रोम है या अगर हमने इसको रूट करवाना है। तो दोस्तों मेथड एक ही है, अगर आप थर्ड पार्टी रोम करना चाहते हैं या ऑफिशियल नया लेटेस्ट जो आया हुआ है फर्मवेयर वो इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप रूट करना चाहते हैं, मेथड सिमिलर ही है। आपने यहाँ पर आके PDA की फ़ाइल को सिलेक्ट करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो इसे फर्मवेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले जो मेरी रोम हुई है इसमें पहले से ही रूटेड है और ये बिल्ट इन हुआ होता है इसमें रूट। अब जो इसमें मैं ये ऑफिशियल ये इस साइड से जो मैंने आपको बताया था sammobile से, यहाँ से मैंने 4.0.4 का इंस्टॉल किया था फर्मवेयर, तो इसे सेलेक्ट करवा लेते हैं। ये फाइल बहुत बड़ी होती है दोस्तों, तो एक दफ़ा आप देखते हैं, ये देखें लोड पड़ने से थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम करता है, साथ ही वो सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइल आपकी शो हो जाएगी फर्मवेयर जो है। उसके बाद आपने जो है वो स्टार्ट पे जो है क्लिक कर देना। तो ये देखें फर्मवेयर जो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी है। आपका फ़ोन अगर लेटेस्ट है तो उसका फर्मवेयर भी काफ़ी बड़ा होगा। ये फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, इसका फर्मवेयर बहुत बड़ा नहीं है। दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में मैं जो वो आपको लाइव ये सब करके दिखाया करूँगा। तो ये देखें दोस्तों फर्मवेयर जो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर रीसेट लिखा आ जाएगा। आपने अभी केबल जो उतारनी नहीं है, आपका जो फ़ोन है वो रीबूट करेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डन का जो है वो लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा दोस्तों के ओके। फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपका फ़ोन जो है वो ऑन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो जाए तो मैं आपको कनेक्ट करवा कर दिखाऊंगा कि हमने जो रोम इंस्टॉल की है, फर्मवेयर जो हमने इंस्टॉल किया है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पास का लिखा आ गया। और दोस्तों जब आपका फ़ोन रीबूट करेगा तो वहाँ पर ऊपर लिखा आएगा एंड्रॉयड इज़ अपग्रेडिंग। तो कुछ फाइल्स जो है दोस्तों वो अपग्रेड कर रहा होगा, वहाँ पर आपने डरना नहीं और जस्ट वेट करना जब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होता। और ये बात याद रखें दोस्तों, जब ये फर्मवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए, आपने केबल नहीं उतारनी, और ना ही आपका जो है वो लाइट जाने से सिस्टम बंद होना चाहिए, वरना काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे यहाँ पर आप ये देखें दोबारा उसने जो है कनेक्ट किया, अब प्रोसेस जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसने अपग्रेड भी कर लिया है फ़ोन को, जो फाइल्स उसकी रह गई थी। यहाँ से एग्जिट कर लें। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है नई रोम इंस्टॉल कर ली है। ये बिल्कुल रूटेड नहीं है और ये ऑफिशियल रोम है 4.0.4 की, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, और अगर दोस्तों आपका फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम करे तो आपने करना क्या, आपने अपने फ़ोन को ऑफ़ करना है। हमने उसे अब जो डाउनलोड मोड पर नहीं, रिकवरी मोड पर लेकर जाना है। तो उसके लिए आपने जो है वॉल्यूम अप
और वॉल्यूम डाउन का बटन दबाना है। उसके बाद आपने साथ ही जो इकट्ठा पावर का दबाना है। जैसे आपका फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट होगा, आपने जो है वो पावर के बटन को छोड़ देना है और स्टिल वॉल्यूम अप और डाउन दबाई रखना है। और जैसे आपके सामने दोस्तों ऐसा व्यू आएगा, आपने वॉल्यूम अप और डाउन को छोड़ देना है। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर करना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। इसमें ये कि आपका सारा पुराना डेटा जो है वो क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद हमने करना है वाइप कैची पार्टीशन। वो कैसे हमने करना है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपने वॉल्यूम का डाउन बटन दबाना है तो ये नीचे आ जाएगा, और जिस ऑप्शन पर भी लाकर आपने उसे सेलेक्ट करना है तो उसे पावर का बटन दबाना है। ये देखें, आपने इस जगह पर आना है, सेलेक्ट करवाना है और उसके बाद पावर का बटन दबाना है। और उसके बाद लिखा आएगा कि इसे मैं डिलीट कर दूं तो आपने कहना है यस। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने इस ऑप्शन पर आकर जस्ट पावर का बटन दबाना और आपका फोन रीबूट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वॉल्यूम का बटन आपका काम करता है सिलेक्ट करवाने के लिए। आप नीचे आ सकते हैं, इसे ऊपर जा सकते हैं, और पावर का बटन आपने याद रखना है, उसे वो सिलेक्ट करवाता है। वॉल्यूम का बटन जो है वो अप डाउन आपकी ऑप्शन पे काम करेगा, और पावर का बटन जो है वो आप सिलेक्ट कराएंगे जो आप करवाना चाहते हैं। डिलीट करवाना चाहते हैं तो उसे पावर का बटन दबाकर आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर पावर का बटन दबाएं तो आपका फोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सब करने से पहले दोस्तों आप जो है वो अपना बैकअप कर लें डेटे का, क्योंकि नई रोम जब इंस्टॉल होगी तो सब कुछ जो है वो आपका पुराना खत्म हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों कोई भी आप थर्ड पार्टी अगर रोम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपका पहला जो डेटा है वो सारा खत्म हो जाएगा, उसे आपने बैकअप करके रखना है। अगर इस सब प्रोसेस में दोस्तों कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए, और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कुछ नया सीख लीजिए।